तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्शल पावर एंड मसल के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जो कि बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना कुछ देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो मार्शल है उसने गलती से किसी रूम का डोर तोड़ दिया रहता है, और वो जब अंदर जाता है उनसे माफ़ी मांगने, तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो कॉलेज की सबसे बैडएस ग्रुप रहती है, मतलब वो वहाँ के सबसे पावरफुल ग्रुप रहती है उस कॉलेज के, और वहाँ पर वो उनका बेसिकली अड्डा रहता है। तो वो लोग अंदर अपना बातचीत करते रहते हैं। उसी समय हमारा मार्शल अंदर एंट्री ले लेता है गलती से। तो वो अपोलोजाइज करता है उसके लीडर से, बट उसका लीडर बोलता है कि अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब कर ही दिया है, और एक्चुअली तुमने सही करा यहाँ आके, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हें लाने में थोड़ी तकलीफ होगी, तुम तो लेकिन खुद यहाँ पर आ गए। ये सुनने के बाद हमारा मार्शल थोड़ा सरप्राइज रहता है कि ये क्या बात कर रहा है। उसके बाद हमारा विलन बोलता है कि मुझे तुमसे वो तुम्हारी गोल्ड कॉइन चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, और उसके बदले मैं तुम्हें इस रूम से बाहर जाने दूंगा। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो अपनी गोल्ड कॉइन मुझे इस हाथ में दो और तुम यहाँ से निकल सकते हो। और उस समय हमारा मार्शल बोलता है कि अगर मैं ना बोलूँ तो क्या होगा। तो उसी समय हमारा विलन बोलता है कि तुम ना करना तुम्हारा ऑप्शन में नहीं है, तुम्हें डेफिनेटली देना पड़ेगा। और तुम ये बात जान लो, मैं तुझे और एक ऑफ़र देता हूँ कि तू मेरे साथ मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जा, और हम लोग पावरफुल मिलके, मतलब हमारा ग्रुप तो तुम बेसिकली ज्वाइन नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं बोलता है। उसके ग्रुप के असिस्टेंट की तरह, मतलब उसके नौकर की तरह रहना चाहता हो क्या, उसको पूछता है। तो हमारा मार्शल बोलता है, उसके बाद बोलता है कि मैं इसे भी ना कहूँ तो। उसके बाद हमारा विलन बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो गया है, अब तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो विलन है वो तुरंत अपना स्टाइल यूज़ करता है, पपेट स्टाइल, मैजिक पावर यूज़ करता है, जो कि उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है, जिससे कि हमारा जो मार्शल है वो चौक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो जैसे तैसे उसको डॉच कर लेता है और उसे थोड़ा दूर धकेल देता है। उसके बाद हमारा मार्शल के साथ जब फाइट करता रहता है तो उसके जो धागे रहते हैं, स्ट्रिंग्स रहते हैं, जो कि वो विलन कंट्रोल करता रहता है, वो टूट जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो पपेट है वो फिर से बैक नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, जो कि एक्चुअली सेल्वा रहता है, जिसको हमारे विलन ने पपेट पे कन्वर्ट कर दिया था। ये देखने के बाद हमारा जो मार्शल है वो बोलता है कि तुम बहुत कुत्ती चीज़ हो, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो अपने माँ बाप से कुछ सीखने को भी नहीं मिला, और तुम चाहते हो कि दुनिया के सारे, मतलब जितने भी लूज़र लोग हैं तो अब तुम्हारा अंडर रहे, और हमेशा पावरफुल लोग ही रूल करें इस वर्ल्ड को। और ये सुनने का था मार्शल बोलता है कि ये चीज़ में तो मैं एग्री नहीं करूँगा, मुझे तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं सेल्वा को भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत इंजरी है। मैं इसे लेके वेटनरी बोल रहा हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि तुमने इसे बहुत बुरी तरह इंजरी करा है। और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि पीछे से एक जाइंट पपेट आ जाता है, उससे भी थोड़ा खतरनाक दिखता है दिखने में। तो वो पपेट बेसिकली उसके 8 हाथ रहते हैं, और जैसे तैसे करके हमारे मार्शल को पूरी तरह ग्रिप्स में टाइट में पकड़ लेता है, और उसके पॉकेट से वो गोल्ड कॉइन निकाल के उस विलन की तरफ फेंक देता है। बट वो गोल्ड कॉइन जब फेंकता रहता है तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा मार्शल कुछ नहीं कर पाता है, और वो छोड़ देता है अपने गोल्ड कॉइन को और वहाँ से चले जाता है। और जाते जाते बोलता है कि याद रखो, मैं अब पहली प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मैं सेल्वा को बचाऊंगा, उसके बाद मैं अपना गोल्ड कॉइन लेने आऊँगा। और ये बोलते ही वहाँ से वो जल्दी से निकल जाता है, और निकलने के बाद बोलता है कि हाय, आज जान बची। और ये सीन जब ख़त्म होता है तो हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है, रूम के अंदर का, क्योंकि बेसिकली जो उनका लीडर रहता है विलन्स का, तो वो बोलता है कि ये थोड़ा मुझे सीन ऑकवर्ड क्यों लग रहा है, कुछ चीज़ गड़बड़ है क्या। फिर वो जब अपना हाथ खोलता है तो उसे देखने को मिलता है कि वो एक्चुअली एक बटन रहता है, और उस गोल्ड कॉइन की जगह एक्सचेंज हो जाता है। और उसके बाद वो अपने पपेट में देखता है जिसमें वो बटन लगा था। फिर वो सोचता है कि ये कैसा हुआ, और मनी बहुत सोचता है कि इस बंदे के साथ लड़ने में बहुत मज़ा आएगा, और जैसे तैसे करके मतलब इसको अपने नौकर बनाना ही पड़ेगा। और उसी समय वहाँ पर जो बगल में उसके असिस्टेंट्स खड़े रहते थे, मतलब उससे लोअर पावर वाले वहाँ पर जो उसके टीम में थे, तो वो लोग भी शॉक थे। और उसमें से एक लड़की थी जिसने कि उसको विटनेस करा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को स्लो मोशन में देख सकती थी। तो उसने जब उस चीज़ को देखा तो वो अपने आँखों पे विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि मार्शल के पॉकेट से वो गोल्ड कॉइन निकाल के जब विलन के हाथ में जा रहा था, तो मार्शल ने इतनी स्पीड से पपेट से वो अपना जो बटन है वो निकाल के, और उसको मुंह से ऐसा शूट करके गोल्ड कॉइन की जगह रिप्लेस करके, और वो गोल्ड कॉइन जो है उसने अपने मुंह के अंदर भर लिया था।
और ये देखने के बाद सब लोग मतलब वो लड़की चौक थी कि उसने इतनी स्पीड से करा कि किसी को भनक तक नहीं लगी और हमारे मास्टर को पता भी नहीं चला कि उनको कोई चूना लगा के चला गया। और ये बात वो लड़की सह अपने अंदर ही रखती है, क्योंकि अगर वो बाहर बोलेगी तो उसका मास्टर उसे पपेट बना देगा। तो ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमारा जो विलन है वो ठान लेता है कि इसे मेरा नौकर बना के ही रहूँगा। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि सेल्वा हॉस्पिटल में रहता है और वो जब सेल्वा अपने नींद से उठता है तो वो देखने को मिलता है कि वो हॉस्पिटल में रहता है और साइड में हमारा मार्शल एक्सरसाइज करता रहता है, जिससे वो देख के चौक हो जाता है और वो पूछता है मार्शल से, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट हूँ और तुम्हें ओपोनेंट की जान कभी नहीं बचानी चाहिए। तो उस समय हमारा मार्शल बोलता है कि मेरे को मुसीबत में पड़े हुए लोगों को बचाना है, मैं उस समय नहीं देखता हूँ कौन मेरा ओपोनेंट है और क्या। और उसके बाद वो बोलते हैं तुमने अब मेरे को रिमाइंड कर ही दिया कि तुम मेरा ओपोनेंट हो, तो चलो तुम अपना ख्याल आप खुद ही रख लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो लेंस और डॉट रहते हैं वो बेसिकली हमारे मार्शल और उसके दोस्त के रूम में बैठ के झगड़ा लगते रहते कि इस रूम में, क्योंकि हर रूम में 3 बंदे रह सकते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मार्शल के साथ कौन रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो डॉट और हमारे लेंस झगड़ा लगते रहते हैं, अपने एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने क्लासेस से बातें करते हैं कि मेरे पास इतनी रैंक है, मेरे पास इतनी पावर है वगैरह वगैरह। और वो लोग धीरे धीरे करके मैजिकल पावर्स यूज़ करने पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो वहाँ पर अपना हीरो आ जाता है और हीरो को देखने के बाद दोनों मतलब अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं और रेड सोचता है कि चलो मेरी जान बच गई और इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, क्योंकि इसके पास 2 स्ट्राइप्स है आँखों पे, तो ये मेरे से डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा अगली बार से। उसके बाद डॉट अपने जो है वहाँ से जो निकालता है अपने पॉकेट से कुछ गिफ्ट, जो कि उसको बेसिकली अपने मार्शल को थैंक यू करने के लिए देना था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और ये देखने के बाद हमारा जो मार्शल है वो अपना क्रीम पफ खाते हैं, वो उन लोग को भी ऑफर करता है, बोल रहे कि तुम भी क्रीम पफ खाओ। और उसी समय हमने देखने को मिलता है कि पीछे से लेमन दौड़ के आती है और वो जब आती है तो वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने को आती है, बट वो जब रूम में एंटर करते हैं तो उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत खाली लड़कियाँ ही रहते हैं रूम में, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है कि इतने सारे लड़कियों में अकेली में लड़की आ गई, अब मेरे साथ क्या होगा। फिर हमारा मार्शल बोलता है कि तुम टॉपिक पाओ, ये ड्रामा मत करो। तो उसके बाद हमारी लेमन उनको खींच के लेकर जाके दिखाती है कि वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, उनके कॉलेज में एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम रहता है जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि जो विलन का ग्रुप है उन्होंने 15 गोल्ड कॉइन सबसे कैप्चर कर लिया है और अभी तक हमारे मार्शल के टीम के पास और बाकी टीमों के सिर्फ 1 ही गोल्ड कॉइन रहता है। और ये देखने के बाद हमारी मार्शल और लेंस और डॉट ठान लेते हैं कि ये लोग अभी गोल्ड कॉइन गठन करना चालू कर देंगे, ये लोग भी अभी चीटिंग करके खेलेंगे जिससे कि वो लोग अपने टीम को टॉप लेवल तक लेके जा सकें। उसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि हमारे जो मार्शल है वो गोल्ड कॉइन हासिल करने के लिए मतलब पहले तो सिल्वर कॉइन इकट्ठे कर करके गोल्ड कॉइन करेंगे, वो उनका पहला प्लान होता है, और एक डायरेक्ट फाइट करके गोल्ड कॉइन कैप्चर करेंगे, ये उनका दूसरा प्लान रहता है। तो पहला प्लान कंप्लीट करने के लिए मार्शल हमारे हेड मास्टर के पास जाता है, उनसे एक जॉब लेता है कि उसे आउल का जो शेड है उसे धोना रहता है, जिससे कि उसे 2 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। तो हमारे मार्शल और अपना जो लेंस है वहाँ पर चले जाते हैं और वो जब साफ़ करते रहते हैं तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमारे विलन के टीम से 2 बंदे आ रहे थे जो कि 6th और 5th पोजीशन पे रहते, मतलब 6th और 7th पोजीशन पे रहते हैं वो बंदे अपने ग्रुप में। तो वो लोग आते हैं बेसिकली हमारे मार्शल से गोल्ड कॉइन लेने के लिए। तो वो लोग जब अंदर एंट्री करते हैं तो पहले तो हमारे जो वहाँ पर 2 लोग रहते हैं, एक जो 7th वाला है जिसके पास कुछ वाटर एबिलिटी है वो हमारे मार्शल के साथ लड़ता है, और एक के पास हरिकेन रहता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है, तो वो हमारे लेंस के साथ लड़ता है। फिर जब ऐसा डिवाइड हो जाता है कौन किसके साथ लड़ेंगे तो दोनों लड़ना चालू कर देते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो मार्शल उसे तैरना नहीं आता तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, और वो जो पानी वाला विलन रहता है वो बेसिकली एक शार्क में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी पानी के अंदर जंप मार देता है। फिर हमें दूसरा जो विलन है जो 6th वाला है वो अपने हरिकेन्स को फेंक के कंट्रोल कर सकता है, उन्हें ट्रिपल 4 गुना 4 गुना करके उसको हार्म कर सकता है हमारे लेंस को, वो देखने को मिलता है। तो हमारा लेंस बेसिकली उसका ग्रेविटेशनल पावर्स यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक आउल शेड के अंदर था और वो नहीं चाहता था कि आउल लोग भी हार्म हो उससे, क्योंकि उसकी सिस्टर ने बोला था कि किसी भी
नाजुक से एनिमल को हार्म मत करना बिना मतलब के, क्योंकि वो लोग की भी एक जान होती है और उन लोग को भी फीलिंग्स होती है। तो वो उस अटैक को रोक नहीं पाता है जो कि हमारे ओपोनेंट करता है, और उसे बहुत गहरी चोट लगती है। उसके बाद हमारा जो विलन है ओपोनेंट वाला, वो बहुत बुरा भला करता है उसके घर के बारे में, क्योंकि बेसिकली हमारा जो लेंस है वो एक रॉयल फैमिली से आया रहता है, तो वो बेसिकली उसके रॉयल फैमिली के बारे में बुरा भला बोलता है। और ये सुनने के बाद हमारा जो लेंस है वो एक काम प्लान बनाता है और पीछे उनका खाने का बैग रखता है आउल लोगों का, तो उसको फाड़ देता है जैसे तैसे करके, और सारे आउल वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना ग्रेविटेशनल पावर यूज़ करके उस विलन को एक झटके में ही ख़त्म कर देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। और वो बताता है कि मैं सिर्फ आउल को हार्म नहीं करना चाहता था, और तुम जैसे लोगों को तो मैं चाहे एक चुटकी में हरा सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैं लेकिन दुनिया को और मेरी बहन को बचाने के लिए लड़ता हूँ। ये बताने के बाद वो अपना फाइनल ग्रेविटेशनल अटैक करता है, जिससे कि वो वहीं पर टपक जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि हमारा जो मार्शल है वो उसे तैरना नहीं आता था, तो हमारा जो विलन है वो हैप्पीली आराम से अंदर घुस के उसको मारने का प्लान करता है। बट हमारा मार्शल अनफॉर्चुनेटली तैरना तुरंत ही सीख जाता है, और वो इतना फास्ट स्विम करता है कि हमारा जो विलन है वो उसे देख तक नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने फाइनल फॉर्म में आना पड़ेगा, वरना इसे हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसे नॉर्मल आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। फिर हमारा विलन है वो एक अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, बट हमारा मार्शल तुरंत ही उसे मारना चालू कर देता है। जैसे वो अल्टीमेट फॉर्म में आता है उसे मार मार के फिर ज़मीन पे ले जाता है और उसको भी बेहोश कर देता है हमारा मार्शल। बेसिकली ये फाइट बहुत इजी थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही झटके में दोनों को मार गिराया, दोनों विलन को, और उनसे गोल्ड कॉइन ले लिया। और जब वो लोग बातें कर रहे थे कि इनको हराना कितना इजी था, और अगर इनके वजह से और 5-10 भी आ जाता हम आराम से हरा सकते हैं, तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है, और वो बंदा बेसिकली उस टीम का कोई सीक्रेट मेंबर रहता है हमारे बैडास टीम का। तो वो उसके पास बहुत सुपर स्पीड पावर रहती है, जिससे कि वो बहुत जल्दी टेलीपोर्ट और मतलब दौड़ सकता है, और मतलब बेसिकली मार्शल जैसे ही पावर रहता है। तो वो आके बोलता है कि मुझे तुम लोग से कोई फाइट नहीं करनी है, मुझे बस अपने टीममेट्स को रिटर्न लेना है, क्योंकि उनको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है, उन्होंने एक गोल्ड कॉइन गवा दिया हमारी टीम से। ये सुनने के बाद हमारा जो मार्शल है बोलता है कि तुम्हारा चपर चपर बहुत हो गया, लड़ो हमारे साथ। और वो भी स्पीड में जाता है उसके पास उसे एक मुक्का मारने के लिए, बट वो वहाँ से बहुत स्पीड में टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो पीछे चला जाता है और अपने दोस्तों को पकड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद हमारा मार्शल बोलता है कि ये वर्दी है लड़ने का, और इससे अगले बार मैं पक्का लड़ना चाहता हूँ गोल्ड कॉइन के बदले। फिर वो सीन वहीं पर एंड हो जाता है, वो दोनों घर चले जाते हैं अपने दूसरे गोल्ड कॉइन के साथ। और हमें देखने को मिलता है जब हमारा रास्ते में वो विलन जाता रहता है तो उसका जो मास्क रहता है वो टूट जाता है अचानक से। तो वो महसूस करता है कि मार्शल अगर और थोड़ा स्पीड में उसे मारता तो वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता, क्योंकि वो अब उसके पावर के बिल्कुल करीब था, उसने बेयरली उसे डॉच करा था उस विलन ने। और हमें पता चलता है कि मार्शल के पास और इसके पास, दोनों के पास एक्सट्रीम स्पीड पावर है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कल परसों कल लड़ूंगी, रेडी रहो मेरे लिए। और इसी सीन के बाद हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत सारे एनिमेल्स के मैंने करे हुए हैं ऐसे एक्सप्लेन। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।